हेलो गाइज, आज इंटीग्रेशन का पार्ट 9 लेकर हाजिर हैं, जिसमें एक स्पेशल पार्ट है। क्या है? दो फलनों के गुणन का समाकलन करना। इसे खंडशः समाकलन भी कहते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। तो आज इसके विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके विषय में हम लोग डीप से पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो चीज़ें होती थी, जो बेसिक चीज़ें होती थी, हम उसको सीख चुके हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग टॉपिक के इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो आइए गाइज देखते हैं हम लोग। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो गाइज आइए देखते हैं इंटीग्रेशन पार्ट 9, दो फलनों के गुणन का समाकलन या खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन। हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और इसको x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड होल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं गाइज। इसको फिर से सीख लीजिए। पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो गाइज इसमें ये फर्स्ट और सेकंड जो हम मानते हैं वो एक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं। पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन किसके अकॉर्डिंग मानेंगे? पहला और दूसरा किसके अकॉर्डिंग मानते हैं वो आज हम सीखेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे सीखते हैं इसको बहुत अच्छे से। आइए देखते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। आइलेट एक, ये समझिए, एक सुझाव है, कोई फार्मूला नहीं है। आइलेट के हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो आइए देखते हैं आइलेट क्या है। ILATE, इसके विषय में हम डीप में हम सीखते हैं। आइए गाइस देखिए, सबसे पहले ILATE, I मीन्स होता है इनवर्स फंक्शन, L मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और A फॉर होता है एलजेब्रिक। एलजेब्रिक फंक्शन, और T फॉर होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और E फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो गाइस इनका मतलब तो ये होता है I का इनवर्स फंक्शन। इसमें कैसे फंक्शन आते हैं? इसमें जैसे ये आएंगे साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x स्क्वायर, मतलब ETC। और लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन सा आएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन log x आएगा, log x स्क्वायर हो सकता है, डॉट 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 ETC। और एल्जेब्रिक फंक्शन में x, y, z, थीटा और नंबर भी हो सकते हैं इस तरीके से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन आएंगे? साइन एक्स आएगा, कास एक्स आएगा,
10x आएगा एंड डॉट 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 etc। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन आएंगे, e की पावर x आएगा, e की पावर x स्क्वायर आएगा, e की पावर 5x आएगा etc। इस तरीके से फंक्शन में ये सब आएंगे गाइस। तो इनको आपको तैयार रखना है। इसमें से जो पहले आएगा वो हमारा फर्स्ट होगा, इसमें से जो फंक्शन बाद में आएंगे उनको हम सेकंड मानेंगे। तो गाइज आइलेट के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसी के हिसाब से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आई फॉर होता है इन्वर्स फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कास टेन इन्वर्स एक्स और कास इन्वर्स एक्स स्क्वायर एंड etc। और लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स होता है log x स्क्वायर etc ये। और ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स वाई जेड etc ये। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स ये। और इस तरीके से साइन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप सका ई की पावर एक्स हो सकता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर 5x etc हो सकता है। इस तरीके के फंक्शन होंगे तो इसी आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे। तो आइए देखते हैं गाइज इसके प्रश्न, कुछ लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन, हमारे पास है इंटीग्रेशन u इंटू बी, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, dx है। तो फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन। ये हमारा सूत्र है, फार्मूला है ये। अब इसी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे x और साइन x है dx। अब इसमें हम किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि इसमें फंक्शन कौन एल्जेब्रिक है, कौन टेग्नामेटिकल है, कौन एक्सपोनेंशियल है, कौन लॉगरिथमिक है और कौन एल्जेब्रिक है, ये देखना है। तो एक्स वाई जेड किस में आता है, एल्जेब्रिक में आता है, ये एल्जेब्रिक में आता है। साइन एक्स किस में आता है, टेग्नामेटिकल में आता है। तो ये अभी आपको बताया था हमने ILATE, इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक जो है टेग्नामेटिक पहले आता है। तो एल्जेब्रिक जो है वो टेग्नामेटिकल से पहले आता है। तो यहाँ पहले है भी, ऐसा ना सोचिए अगर ये बाद में होता तो भी हम इसको पहले ही मानते। इट मीन्स इसको फर्स्ट मानते और इसको क्या मानते, सेकेंड। और इस फार्मूले से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स dx माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन गाइज। इस तरीके से ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज, माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये dx बाई dx ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होगा गाइज, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स dx। और इस कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गाइज, कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा गाइज c। और ये हो गया आपका आंसर। तो फिर से समझ लीजिए यहाँ पर गाइज ये साइन एक्स है, इसमें आपको पहले पहचानना है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा हमारा। तो इस आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन डिसाइड करते हैं कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड। तो टेग्नामेटिकल फंक्शन से पहले एल्जेब्रिक आता है। तो एल्जेब्रिक और टेग्नामेटिकल फंक्शन, ये एल्जेब्रिक है या टेग्नामेटिकल है। तो एल्जेब्रिक और टेग्नामेटिकल अगर साथ में आएंगे तो एल्जेब्रिक हमेशा फर्स्ट होगा और टेग्नामेटिकल हमेशा सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि इस आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है, टेग्नामेटिकल बाद में आता है, इसलिए एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा और टेग्नामेटिकल सेकंड होगा। तो इसलिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड का ये फार्मूला दिया गया है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये हो गया आपका बहुत आसान तरीके से। तो आइए गाइज, माइनस एक्स कास एक्स, साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है इसलिए माइनस लग गया, और इसका 1 होता है इसलिए साइन एक्स का माइनस कास एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया। और इस तरीके से ये हो गया। गाइज इसको अच्छे से कहीं पेपर में करिए और नोट करते रहिए और बार बार रिवाइज करके देखिए। और जो लोग नए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको कहीं पेपर पे नोट कर लीजिए अच्छे से और रिवाइज करिए। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर।
जाना है तो जाओ, इधर कहीं जाना है तो जाओ। आप बोल रहे हो सुनाई दे रहा है। तो क्या हुआ, जाओ, जाए कोई तो भागो, जाओ। ये दूसरा, जैसे क्वेश्चन मिल गया e की पावर x और cos x dx। अब इसमें पहचानना है क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो गाइज यहाँ पर i l a t e ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है। हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उससे पहले आता है। इसका मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा फर्स्ट और ये होगा कौन सा, सेकेंड। तो अब गाइस यहाँ पर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, पहला फंक्शन और सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन, इस तरीके। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा गाइस, e की पावर x ही होता है माइनस, यहाँ पर देखिए गाइस cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा। और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा। अभी यहाँ नहीं हो पाया, यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू आई यहाँ मान के चलते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आई होगी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल होगा सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा फर्स्ट, और यहाँ फिर से करना पड़ेगा आपको। तो i इज इक्वल टू होगा cos x e की पावर x प्लस साइन x इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो अब यहाँ पर जो है फिर से आपको करना पड़ेगा, तो e की पावर x ये बन जाएगा i cos x e की पावर x प्लस साइन x, e की पावर x का क्या होता है गाइस, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस साइन x का क्या होता है, ये होता है गाइस cos x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब यहाँ इक्वेशन 1 से देखेंगे आप, तो इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू कितने की इक्वल है, i, ये कितने की इक्वल है, i के इक्वल। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितने की इक्वल है, i के इक्वल। इसको मैं i लिख सकता हूँ, और ये माइनस i इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा गाइज, 2i। आंसर यहाँ देख लीजिए इसको, तो ये i इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2i, और इस साइड यहाँ e की पावर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, और इंटीग्रेशन हो चुका है प्लस c हो जाएगा, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा e की पावर x बाई 2 cos x प्लस साइन x, और c में 2 से डिवाइड होगा तो c ही होगा गाइज। तो ये रहा आंसर आपका। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए गाइज कहीं पेपर में, और अच्छे से तैयार करिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये log x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट log x। तो log x कभी भी आए याद रखना तो इसको इंटू 1 करके करना। तो यहाँ पर log x ILATE अगर इसका यूज करते हैं तो लॉगरिथमिक पहले आता है एल्जेब्रिक, 1 एल्जेब्रिक होता है और log x लॉगरिथमिक होता है। इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो जो इसका करेंगे वो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा और फिर होल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है गाइज, x होता है। तो ये हो जाएगा x log x इंटू x, और माइनस log x का क्या हो जाएगा गाइज, 1/x होगा इंटू x होगा dx होगा, इनसे कैंसिल हो गए तो x log x माइनस 1 dx, और जो आएगा आंसर आएगा x log x 1 का क्या होगा गाइज, x होगा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। बहुत अच्छे से इसको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है, 10 बार आया है।
चौथा, ऐसे अगर tan इनवर्स x आ जाए तो इसमें भी इंटू 1 करके हम करते हैं। तो ये होगा हमारा फर्स्ट और ये होगा हमारा सेकेंड। ये हो गया गाइज। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो गाइज यहाँ पर जो होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो ये x आगे कर दीजिए, ये रहा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x² और इंटू 1 का क्या होता है ये x होता है dx। अब इसका फिर से करना पड़ेगा गाइज हमें। तो x tan इनवर्स x माइनस x/1 + x² dx। गाइज अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए 1 + x² को t एज्यूम कर दें तो 2x dx = क्या होगा, dt होगा। तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/t dt। तो ये जो प्रॉपर्टी बनेगी गाइज वो क्या बनेगी, log t की बनेगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर ये हो जाएगा गाइज x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t और प्लस गाइज c हो जाएगा। t की वैल्यू रख दीजिए, t = क्या है गाइज, t = यहाँ पर ये है। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 + x² प्लस c, ये रहा गाइज आंसर। तो इसको अच्छे से करिए गाइज। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, उनको अच्छे से करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है जिससे आपको ये समझ में आ जाए। थोड़ा से हार्ड है ये इंटीग्रेशन, तो अच्छे से करिए इसको गाइज। आइए देखते हैं होमवर्क हम लोग, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 4i एक्सरसाइज है, हर्षरूप की एक्सरसाइज है 4i। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, वो इस तरीके से है x log x बेसी dx। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है गाइज x sin² x dx। तीसरा क्वेश्चन है गाइज जिसमें x tan² x dx। और चौथा क्वेश्चन है गाइज इसमें sin इनवर्स x dx। पांचवा क्वेश्चन जो है गाइज इसमें x³ e⁻x² dx है। छठा क्वेश्चन जो है गाइज उसमें sec x³ है। और सातवां क्वेश्चन है x² sin 2x dx। आठवां क्वेश्चन है गाइज उसमें sin √x। और 9 नंबर पे क्वेश्चन जो है वो है गाइज e⁻1/x dx। और 10 नंबर जो है गाइज वो है log x बेस 10 dx। तो ये बेहतरीन होमवर्क है, 10 क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन। और गाइज इसको अच्छे से आपको करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें और अच्छे से करें, जिससे क्या हो कि आपको और इसका बेनिफिट अच्छे से मिल सके। इसको कई बार रिवाइज करके देखिए, अच्छे से देखिए। अब मिलेंगे हम लोग इसके दूसरे वीडियो में और बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।